अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आप मिनी टैब के अंदर किस तरीके से जो वेरी बेसिक फंक्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का उसको आप यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, वो आपको कौन सी वैल्यूज़ बताता है और उन वैल्यूज़ की क्या इंटरप्रिटेशन आपके पास बनती है और कैसा हम ग्राफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का बना सकते हैं। तो हम ये जो बात करेंगे ये हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ये सेशन विंडो है और वर्कशीट है। हम ये सैम्पल डाटा के ऊपर काम करेंगे। तो सैम्पल डाटा को लोड करने के लिए जिस फाइल पे हम काम करेंगे उसका नाम है पर्सिटिपेशन। सो बेसिकली आप जाएंगे, ओपन वर्कशीट करेंगे, आपके पास इस किस्म की विंडो जो मिनी टाइप का सैम्पल डाटा वाला है वो ओपन हो जाएगी। अगर वो नहीं होती तो आप यहाँ से क्लिक करें लुक इनटू द मिनी टाइप सैम्पल डाटा फोल्डर, वो आपको ये फोल्डर पे ले जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारी सैम्पल डाटा टाइप्स आएंगी जिसके ऊपर हमने काम करना है क्योंकि हम एग्जाम्पल पे काम कर रहे हैं। तो आप जो हैं उसके अंदर जाएंगे यहाँ के ऊपर और यहाँ के ऊपर आपके पास प्रिस्टिपेशन की फ़ाइल है। बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस जगह के ऊपर किस होम टाउन के अंदर आपके पास एक साल में कितनी बारिश हुई है और उसका क्या मीडियन मोड या क्या वो डाटा नॉर्मल है या नहीं। तो इसको जस्ट आप ओपन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ के ऊपर 12 वैल्यूज़ गिवन है एक साल के हिसाब से। तो ये आपके पास सिंपल यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इस डाटा से रिलेटेड जो है अगर आपने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का फंक्शन जो है वो आप अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपकी यूज़ किस लिए होती है, ताकि आप अपनी समरी जनरेट कर सकें सेंट्रल डाटा वैल्यूज़ की। उसके अलावा आप ये देख सकें कि किस डिग्री की वेरिएशन है आपके डाटा के अंदर और उसके अलावा आपके पास क्या डिफरेंसेस हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। सो इस टाइम के ऊपर हमारे पास एक ग्रुप है तो हम एक की वैल्यूज़ जनरेट करेंगे। इसके लिए जो डाटा आपको पास चाहिए वो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, जैसे आपके पास गिवन है। इसकी एग्जांपल्स आपके पास काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसे नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर हो सकते हैं और सर्वे के रिस्पॉन्सेज या क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आप कैलकुलेशन आपने किस तरीके से करनी है उस पर बात करते हैं कि आप जाएंगे इस स्टैट्स के अंदर। यहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स का आपके पास फंक्शन है, उसके अंदर आपके पास सब फंक्शन है डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ के ऊपर C1 में आ जाएगा प्रिस्टिपेशन, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास, यहाँ के आपके पास गिवन है तो आपके पास C1 इस वजह से लेकर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 2 दफ़ा करेंगे तो आपके पास 2 दफ़ा आ जाएगा। तो 2 दफ़ा आपने नहीं करना, 1 दफ़ा करना है। इसको ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास वो यहाँ पे रिज़ल्ट जनरेट करके दिखा देगा। तो ये रिज़ल्ट आपको ये बताता है कि आपके पास डाटा का मीन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, उसका आपके पास स्टैंडर्ड मीन क्या बनेगा, मिनिमम वैल्यू क्या है, मीडियन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसके पास आपके पास डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर उसकी वैल्यू क्या है। ये आपके पास सिंपल इस डाटा के ऊपर आप जनरेट कर सकते हैं और आपको वो ये बताएगा। इसी के अंदर अगर हम और देखना चाहें कि क्या चेंज आती है, क्या ये फंक्शन डाटा के हिसाब से चेंज होता है, तो हम इसके अंदर थोड़ा और डाटा इस तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे। डाटा पुट करने के बाद आप दोबारा जाएंगे स्टैट्स के अंदर, दोबारा आप डिस्प्ले करेंगे और देखें दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके आपने ओके करना है। तो आप जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखें आपके पास मीन जो है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से स्टैंडर्ड एविएशन भी चेंज हो गई है, मीडियन भी चेंज हो गया है, मैक्सिमम आपके पास रिमेन रहा है क्योंकि आपके पास जो है वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है सेम थी। ये आपको ये बताता है कि डाटा के हिसाब से आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी चेंज होती हैं और उस डाटा की बेसिस के ऊपर आपके पास वो आपको ये बताएगा क्या समरी है आपके डाटा की। अब हमने ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पास समरी ग्राफ के अंदर किस तरीके से है। तो उसके आप कहते हैं ग्राफिकल समरी मुझे इसकी जनरेट करके दिखा दो। ग्राफिकल समरी भी उसी तरीके से जनरेट होगी। आप ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल पे इस स्टेज पे मैं बात नहीं करूँगा, वो आपको बाद में समझाऊंगा जब हम आगे जाएंगे। तो आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस किस्म की समरी जनरेट हो जाती है। ये समरी जो है वो आपको ये बताती है कि आपके पास नॉर्मेलिटी टेस्ट आपके डाटा का क्या है, ए स्केड वैल्यू क्या है, पी वैल्यू क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएशन, स्क्यूनेस और इसके अलावा जो पहले वैल्यूज़ हम देख चुके हैं वो सारी की सारी आपको वैल्यूज़ वो यहाँ पे बता रहा है। इसके अलावा वो आपको ये भी बता रहा है कि आपके पास जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीन क्या है और उसके अलावा मीडियन क्या है और स्टैंडर्ड एविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बनता है। और ग्राफ आपको बता रहा है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू आपकी
क्या बनती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास डाटा जो है वो किस टाइप का है, उसका सैम्पलिंग क्या हो सकती है, उसको हम किस तरीके से फ़र्दर यूज़ करते हुए अपने डाटा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समरी आपके पास जो भी आप न्यू डाटा लोड आउट करते हैं उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमने ये एग्जांपल इस्तेमाल की है और ये एग्जांपल आपको ये बताती है कि बेसिक फंक्शंस क्या हैं आपके पास, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को मिनी टैब के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।